वफाकी वजीर आप सुन रहे थे दाखिला शेख रशीद अहमद साहब को, और उन्होंने मजहबी तंजीम पर पाबंदी लगा दी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, ये तहरीक लब्बैक बनी कब थी? ये मुमताज़ कादरी साहब की जब फांसी का मामला हुआ और उसके बाद फिर खादिम हुसैन रिजवी साहब मंजर आम पे आना शुरू हुए। PMLN के दौरे हुकूमत में एक मुतनाज़ कानून का मामला उठा तो ये फैज़ाबाद धरना लेकर आ गए। तब पहली मरतबा पता चला कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एक ग्रुप अब सामने आ रहा है। फिर इन्होंने इसको एक पार्टी जो है ये रजिस्टर्ड होना शुरू हो गई पूरे पाकिस्तान के अंदर। पहला इलेक्शन इन्होंने लड़ा था NA 120 हुआ करता था उस दौर में, अब 125 उसको गालिबन कहते हैं। और NA 120 में कुलसूम नवाज साहिबा के खिलाफ, जहां से नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए थे, उसके बाद इन्होंने वहां से इलेक्शन लड़ा था पहली मरतबा, और कुलसूम नवाज साहिबा इलेक्शन जीत गई थी। यास्मीन राशिद दूसरे नंबर पे आई थी, और तहरीक लब्बैक ने हैरानकुन तौर पे पीपल्स पार्टी से ज्यादा वोट ले लिए थे और तीसरे नंबर पे आई थी। इस जमात ने पंजाब में जो मजमूई तौर पे वोट लिए, उनकी तादाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्यादा बनती थी। तो इन्होंने पंजाब के अंदर एक सियासी ताकत हासिल की, लेकिन इनके ऊपर एक इल्ज़ाम यह था कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने इस जमात को इसलिए तैयार किया है ताकि मुस्लिम लीग नून के वोटों को तकसीम किया जा सके, क्योंकि जो राइट विंग के जो वोटर्स थे या जो बरेलवी वोट था वो वैसे मुस्लिम लीग नून को पड़ता था, लेकिन ये जमात बनने के बाद वो वोट दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। कुछ मुस्लिम लीग नून के पास रह गया और बाकी इनके पास आ गया। लिहाजा ये जो वोट बैंक था PMLN का, उसके ऊपर एक नुकसान हुआ उनको, और उन्होंने इसके बारे में कहा भी, कई मरतबा उन्होंने कहा। और फिर उसके बाद इनके लोगों ने अटैक करना शुरू किया। एक मस्जिद में मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर जिस शख्स ने जूता फेंका उसने भी वही नारा लगाया। उसके बाद जिसने ख्वाजा आसिफ के मुंह पर स्याही फेंकी उसने भी वही नारा लगाया। जिसने एहसन इकबाल पे गोली चलाई उसने भी वही नारा लगाया। तो इस पे एक काजी फाइज ईसा साहब का एक फैसला भी था फैज़ाबाद धरने के हवाले से, उसके ऊपर भी बड़ी शद्द और मत के साथ बात की जाती रही है माजी में, और अभी तक वो बाज़गश्त सुनाई देती है। जब काजी फाइज ईसा साहब से सवालात होते हैं उनके अपने एसेट्स के बारे में, तो वहाँ उनके वकला इशारा करते हैं इस केस के बारे में कि जनाब ये केस अगर ना हुआ होता तो मामला यहाँ तक ना पहुँचता, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के हसास इदारों को जिम्मेदार करार दिया था इस तंजीम के पीछे। लेकिन इस तंजीम ने बड़े पुरतशद्दुद एहतजाज किए हैं। इससे पहले इमरान खान साहब का इनसे एक दफ़ा टाकरा हो चुका है। एक मरतबा पहले भी इस तंजीम के ऊपर क्रैकडाउन किया गया इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 2019 में, और बहुत बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई थी। बहुत बड़े पैमाने पर जब आसिया मसीह का मामला था, जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो रिहा हो गई, तो इन्होंने बहुत बड़े बड़े धरने दिए। लेकिन जैसे ही ये हटे, इनको घरों से गिरफ्तार किया गया और एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन था। काफी दिनों तक ये लोग अपने घरों में नहीं आ सके, और फिर स्टाम्प पेपर्स के ऊपर लिख लिख कर दिया कि हमारा इस तहरीक से कोई ताल्लुक नहीं है, और फिर बाद में मामला तय हो गया। अब ये मामला उठा है फ्रांस के अंदर जो गुस्ताखी हुई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। उस पर पाकिस्तान के वजीर आजम से लेकर पाकिस्तान के तमाम तबकात ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। फ्रांस को खतूत लिखे गए, बैन अल-अक़वामी सतह पर इस मामले को उठाया गया, और हर मुमकिन कोशिश की गई। पाकिस्तान ने जितना किया दुनिया के किसी मुल्क ने इतना नहीं किया। पाकिस्तान फ्रंट फुट पर रहा, और पाकिस्तान ने इसके अंदर बेहतर रोल प्ले किया, चाहे अपोजिशन है, चाहे हुकूमत है, चाहे सिविल सोसाइटी है, चाहे आम लोग हैं, चाहे वकला हैं, चाहे सहाफ़ी हैं, सब ने अपना रोल प्ले किया। लेकिन अब कुछ शराइत थी जो इन्होंने कहा कि तस्लीम की जाए, वो नहीं तस्लीम की गई। और जब वो शराइत तस्लीम नहीं की गई, कुछ को पहले तो मुआहदा कर लिया गया जल्दबाजी के अंदर, और वो मुआहदा ये लेकर बैठ गए। उन्होंने कहा जिसको पूरा करें, हुकूमत पूरा कर नहीं सकती थी, तो ये नतीजा अब निकला है, आपके सामने है। अब इस तंजीम पर पाबंदी लगा दी गई है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी हुकूमत ने लगा दी है। क्रैकडाउन जारी है, हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और अभी भी छापे मारे जा रहे हैं, मजीद लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या रियासत के पास यही एक बेहतर पॉलिसी है जिसके मुताबिक इस सारे मामले को हमेशा के लिए कंट्रोल किया जा सकता है?